वो देखो। बेटा तुझे लंबी उम्र लग जाए, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। और मेरी भी, जितनी भी बची खुची है तुझे मिल जाए। और ये बात ना मैं दिल से कह रही हूँ। आज अगर तुझे कुछ हो जाता ना, मैं तो क्या, वीर के बाबूजी भी खुद को माफ नहीं कर पाते। खूब लंबी उम्र हो पुत्र तेरी। ये है सबूत कि लक्ष्मी भाभी को इस घर से अब कोई नहीं निकाल सकता, और ऋषि भाई और लक्ष्मी भाभी की जोड़ी को कोई नहीं तोड़ सकता। मैं हूं ना, मैं प्रोटेक्ट करूंगा इनकी जोड़ी को। लक्ष्मी भाभी को बोला था कि रक्षक बन के दिखाऊंगा उनका। मलिष्का, मैं रक्षक बन के दिखाऊंगा उनका। मलिष्का, मैं तुम्हें बहुत टाइम से जानता हूँ, दोस्त हो तुम मेरी, तो दोस्त होने के नाते एक सजेशन देता हूँ तुम्हें। अपनी ये जो फालतू की हरकतें हैं ना, ये बंद कर दो, वरना जिस दिन वो बलविंदर हाथ आ गया ना हमारे, बच नहीं पाओगी तुम। क्या? तुमने बलविंदर का नाम क्यों लिया? ओह गॉड, फिसल गई जुबान। भाभी ने मना भी किया था कि मलिष्का, किरण आंटी को भनक भी नहीं होनी चाहिए कि मलिष्का और बलविंदर मिले हुए। इस बात का शक हमें हो गया। संभाल आयुष, संभाल। हाँ, लिया मैंने बलविंदर का नाम, क्योंकि एक तरफ वो बलविंदर है जो लक्ष्मी भाभी के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। वो है ना खंबा, वहां बांधा था उसे, कूटता ना कपड़ों को, वैसे कूटा था उसे। आज शक्ल छुपा के फिर रहा है, इधर उधर भाग रहा है पुलिस से छुपता हुआ। मलिष्का, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो। आयुष तो ना मलिष्का, ऋषि भाई और लक्ष्मी भाभी की जोड़ी को कोई नहीं तोड़ सकता। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान जी, ये उनका ऑर्डर है। तभी तो आज लक्ष्मी भाभी को बचा लिया उन्होंने। और जो कोई भी ये गंदी हरकतें कर रहा है ना लक्ष्मी भाभी के साथ, चाहे फिर वो कोई भी हो, चाहे आप चाहे तुम, उसे कोई नहीं बचा पाएगा। What nonsense, आयुष। कोई भी नहीं। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, मैं कहूं या ना कहूं पर इस घर को तेरी जरूरत है। तूने क्या कुछ नहीं किया इस घर के लिए, निस्वार्थ होकर, खुद को बुलाकर। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करती हूँ जिससे कि तुम्हें पकाओ। पक्को? अच्छा झूठी। अभी जब मैं यहाँ पे गिरा तो तुमने मुझसे क्या कहा? तो मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, तुम तो गिर गए इतनी जल्दी, कुछ कहा ही नहीं मैंने। तो पकाया ना तुमने, अब बोलो, अब ये एक्सेप्ट कर लो कि तुम पकाती हो। वो मैंने क्या? मैंने क्या नहीं है ना कुछ बोलने के लिए? कुछ। हाँ पकाओ। सॉरी। मेरे हाथों में है एक दुआ, उसे सुन रहा है वो खुदा। ओ मेरे हाथों में है एक दुआ, ओ उसे सुन रहा है वो खुदा। एक बात बोलूं? तुम्हारी आंखें हैं ना, तुमसे कई ज्यादा बोलती हैं। उम्र भर निभावा चंगिया, ओ साइया, साइया, सुन ले तू मेरी अर्जियां। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? और तुम भूल गई मैंने तुमसे कहा था ना प्रसाद लाने के लिए? कहाँ है मेरा प्रसाद? हाँ, मैं तो भूल ही गई। मैं अभी फटाफट लेके आती हूँ। इट्स ओके, मैं खुद जाके ले लूंगा। अरे पर मैं ला रही हूँ ना। लक्ष्मी, मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। दूर जा रही हूँ मतलब? कहाँ जा रही हूँ? बैंगलोर। मैनेजर का कॉल आया था, एक मीटिंग है और बहुत अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट भी है, तो जाना पड़ेगा। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, अटेंड करना जरूरी है, कल तक ही जाना होगा।
ठीक है तो जाओ, किसने रोका है? अच्छा, मुझे तो लगा था कि तुम रोकोगी मुझे। मैं क्यों रोकूंगी? और वैसे भी मैं तो पकाती हूँ ना तुम्हें, पक जाते हो तुम मुझसे। मैं तो तुम्हें याद भी नहीं करूंगी। सच में याद नहीं करोगी? तो ठीक है, कोई बात नहीं, मत करो याद, मैं भी तुम्हें याद नहीं करूंगा। और मैं तो सोच रहा हूँ कि परमानेंटली अब शिफ्ट हो जाता हूँ बैंगलोर में, यहाँ वापस आने की जरूरत क्या है? कल वो फॉरेन डेलीगेट्स अपने फूड क्रिटिक्स भेज रहे हैं अपने यहाँ पर हमारे होटल में। उन्होंने होटल इंस्पेक्ट किया था, होटल तो उन्हें बहुत बढ़िया लगा। अब सारा कंसर्न फूड का है। अगर उन्हें फूड अच्छा लग गया ना ऋषि भाई, आप मतलब समझ रहे हो इस बात का, अपने प्रॉफिट रॉकेट हो जाएंगे, डबल हो जाएगा। तो अच्छी बात है ना, दैट्स गुड। आई नो इट्स गुड, बट आप कल हो नहीं यहाँ पर तो बैड हो गया, इनफैक्ट वेरी बैड हो गया यार। ऋषि भाई मैं बेचारा, मैं क्या क्या हैंडल करूंगा यार। और आपको तो पता है ये फूड एंड ऑल, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। मतलब मैं क्या क्या करूंगा यार, उन्हें एंटरटेन करना, उनका वेलकम करना, उन्हें कंपनी देना, ये सब चीजें तो मैं कर सकता हूँ, पर खाने के मामले में मतलब मैं सफल जाऊंगा यार, मुझसे नहीं होगा यार, बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा ऋषि भाई। लोचा? लोचा क्या होता है? लोचा नहीं पता क्या? अरे लोचा मीन्स ये लोचा। एक्सक्यूज मी, लोचा। मैं ऋषि भाई से कुछ बात करता हूँ। ऋषि भाई क्या करूँ, क्या कैंसिल कर दूं फिर? तू पागल है क्या? अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमारे ही होटल का नाम खराब होगा, वो नहीं कर सकते। और सिर्फ खाने का ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी किसी को, तो कुछ उपाय निकालते हैं। लेट मी थिंक, मैं कुछ सोच। ऋषि मैं हूँ ना, आई मीन अगर कुछ इशू है तो मुझे बताओ, आई थिंक मैं हेल्प कर सकती हूँ। इनफैक्ट आई वुड लव टू डू दैट, सो इफ यू डोंट माइंड। यस, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया मलिश्का, वेरी गुड, थैंक यू मैम। ऋषि भाई टेंशन खत्म, अब आराम से बैंगलोर जाओ, आपकी नीड नहीं है। अरे लेकिन क्या कहा ऐसा मलिश्का ने, क्या आइडिया दिया? अरे ब्रिलियंट आइडिया दिया इसने। अब आप एक बात बताओ ऋषि भाई, ये फूड डिपार्टमेंट, ये खाना खजाना किसके हाथ में होता है? कौन सबसे अच्छा करता है? लेडीज। तो लेडीज को ही दूंगा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी में, अपना आइडिया हिट हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा सब कुछ। थैंक यू आयुष, एंड डोंट वरी, इससे होटल का नाम और अच्छा ही होगा, उसकी इमेज बेटर होगी। इन ए वे आसमान पर जाएगा होटल का नाम। आसमान पर जाकर ऑलरेडी हमारे होटल का नाम चमक रहा है मनीषा। तो उसमें 4 चांद और लग जाएंगे। अरे 4 नहीं, 8, 12, 15, 20 लगेंगे। मैं तो कह रहा हूँ चांद की फैक्ट्री खुल जाएगी, क्योंकि आइडिया इतना बढ़िया है। अरे सुपर डुपर हिट होगा अपना इवेंट ऋषि भाई, क्योंकि कल के इवेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी लक्ष्मी भाभी पर। What? यस तुम? यस, लक्ष्मी भाभी। अरे लक्ष्मी भाभी, क्या देख रहे हो आप, घबरा क्यों रहे हो? भाभी जस्ट रिमेंबर, यू आर द बेस्ट कुक, यू आर द बेस्ट होस्ट एंड यू आर द बेस्ट ह्यूमन बीइंग। तो कल जो फूड क्रिटिक्स आने वाले ना, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेने वाले हो, उनको आप संभालने वाले। एक्सक्यूज मी आयुष, ये आइडिया मैंने अपने लिए दिया था, अपनी बात कर रही थी मैं। आई नो मनीषका, तुम अपने लिए आइडिया दे रही थी और अपनी बात कर रही थी, और जब तुमने आइडिया देना, उसके वर्ड्स को मैंने थोड़ा मोड़ा, अपना दिमाग यूज करा, फिर मुझे ये आइडिया आया, तो अब ये आइडिया मेरा हो गया। ऋषि भाई वो गुजरात से आए थे आना को देखने, तो लक्ष्मी भाभी ने खाना बनाया था, कैसे पागल हो गए थे वो, पराठे करे जा रहे थे। तो ऐसी वो होममेड टाइप खाना बनाएंगी ना, तो वो सारे फूड क्रिटिक्स इंप्रेस हो जाएंगे। लक्ष्मी भाभी ले आएगी एब्सोल्युटली, अच्छा करेगी। ऑफ कोर्स। 1 मिनट, मेरी बात हो रही है ना? ऑफ कोर्स। तुम मुझे भी तो समझाओ। अरे तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है, इनफैक्ट तुम्हें सबको समझाना है वहाँ पे। हाँ, अरे फट्टे चक देंगे, झंडे गाड़ देंगे भाभी। What? इतना ठंडा है बोलोगी तो बाय ही बोलूंगी ना। ऋषि क्या हुआ, तुम ठीक से पहुंच गए थे ना वहाँ? हाँ, जैसे तुम्हें तो बहुत चिंता थी मेरे फोन में 10 मिस कॉल्स थे तुम्हारे, बात कर रही हो। ऋषि मैं तुम्हें सच में फोन करने ही वाली थी, वो तो आयुष ने ऐसा काम में उलझा दिया ना कि फिर वो फोन करना ही रह गया। चलो ठीक है, कम से कम तुमने याद तो किया मुझे, गुड। लेकिन तुम तो कह रही थी कि याद नहीं करूंगी। हाँ, कल ही कह रही थी, अब क्या हुआ? मुझसे रहा ही नहीं गया, बहुत याद कर रही थी मैं तुम्हें सच में। पूरा खाना तुम्हारे नाम का ही बनाया मैंने, पहले ऋषि जीरा डाला, फिर ऋषि नमक डाला, फिर ऋषि मिर्ची डाली, फिर ऋषि। वेरी फनी, बहुत ही ज्यादा फनी हो चुकी हो तुम, हंसी नहीं आई बस। लक्ष्मी, यहाँ पे मैं इतने टेंशन में हूँ, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? टेंशन में क्यों, क्या हुआ, सब ठीक है ना वहाँ पे? अरे यहाँ की टेंशन नहीं है मुझे, वहाँ की टेंशन हो रही है मुझे। यहाँ के लिए क्यों टेंशन, यहाँ तो मैं हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं? नहीं लक्ष्मी, ऐसी बात नहीं है, तुम हो तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए वैसे तो मुझे, और तुम बेस्ट हो ये काम संभालने के लिए। सो बस वो है ना कि पहली बार ऐसे छोड़ के आया हूँ ना, तो थोड़ा अजीब लग रहा है लक्ष्मी, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, हमारी रेपुटेशन का सवाल है। ऋषि तुम्हें पता है मैं क्या करने वाली हूँ? हाँ, पहले तुम देखो कोई है तो नहीं ना वहाँ आसपास तुम्हारे, जल्दी चेक करो। कोई नहीं है ना आसपास, नहीं है ना कोई? नहीं है, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? देखो
तुम्हें यहाँ क्रिटिक्स क्या बोलेंगे उसकी चिंता हो रही है ना, तो तुम्हें पता है मैं क्या करूंगी? मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि मतलब क्रिटिक्स कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। मैं ना खाने में इतनी मिर्ची डाल दूंगी कि वो लोग पानी तक नहीं मांग पाएंगे, और फिर जब वो अपना मुंह ही नहीं खोल पाएंगे कुछ बोलने के लिए, तो 5 आउट ऑफ 5 स्टार देके यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन सीक्रेट है, तुम ना किसी को भी बताओगे नहीं कि तुम्हें इतने सारे स्टार्स कैसे मिले। नहीं बताऊंगा, पक्का, प्रॉमिस। ठीक है? तुम भी स्माइल करते हुए ज्यादा अच्छे लगते हो। ऋषि, तुम सच में यहाँ की बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? खुद से भी ज्यादा। बस तो फिर तुम देखना, यहाँ मैं सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लूंगी, मतलब पूरी कोशिश करूंगी। तुम ना अब यहाँ की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम बस वहाँ की टेंशन लो। बस मीटिंग अच्छी होनी चाहिए, और देखना तुम्हारा यहाँ का काम भी एकदम अच्छे से हो जाएगा, और बैंगलोर का काम भी एकदम अच्छे से हो जाएगा, और ऋषि ओबरॉय का नाम और ऊंचा हो जाएगा। You know what, लक्ष्मी, अच्छा हुआ मैंने तुम्हें कॉल कर लिया। ऐसा होता है ना कि जब आपके दिल में कोई बात होती है और सामने वाला इंसान भी बिल्कुल वही बात बोल दे, तो उस बात पे आपका विश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही कुछ हो रहा है मेरे साथ। और तुम जानती हो लक्ष्मी, अगर तुम मेरे साथ हो तो ऋषि ओबरॉय के साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। ये क्या हरकत है? आई न्यू इट। तुम यहाँ आई इसलिए ना ताकि सारा काम खराब कर सको। अरे देख क्या रही हो मुझे यार? इस लेवल पे गिरोगी मलिश्का तुम? इतनी चीप हरकत करोगी? डिस्कस्टिंग मैन, छी यार। और तुम्हें बोला था ना मैंने, मैं हूँ यहाँ पर मलिश्का, हूँ यहाँ पर, और मेरे होते हुए लक्ष्मी भाभी का नाम खराब नहीं होने दूंगा मैं। और ये जो हरकत की है ना तुमने, और रंगे हाथों पकड़ी गई हो, अब तुम देखो घर से कैसे तुम्हारी पोल खोलता हूँ और हर किसी को बताता हूँ तुम्हारे बारे में। आयुष, जो मुंह में आ रहा है बोलते जा रहे हो। जो मुंह में आया वो नहीं बोल रहे, जो देख रहे हो वो बोल रहे हो मलिश्का। एक मिनट आयुष, मलिश्का क्या हुआ है? भाभी खाने में कुछ पता नहीं क्या मिला रही थी, ये रंगे हाथों पकड़ी गई। खाने में कुछ मिला रही थी ताकि ये खाना खराब हो और आपका नाम खराब हो। मलिश्का, वार्निंग यू अगेन। इनफ आयुष, इनफ नाउ। बहुत बोल लिया तुमने। क्या समझा तुमने यहाँ पे? क्या कुछ भी बोलते जाओगे? पहले अपना पॉइंट क्लियर करो, पहले देखो सब कुछ पता करो, उसके बाद ब्लेम करो। अच्छा, कुछ नहीं मिला रही थी तुम खाने में? हाँ मिला रही थी, ये मिला रही थी। पढ़ो इसे, पढ़ो। टोमेटो रेड पाउडर, इसे मिक्स करके ना खाने का टेस्ट बढ़ जाता है, उसका कलर अच्छा हो जाता है। क्या गारंटी है? क्या गारंटी है कि इस बॉक्स में जो भी लिखा है उसके अंदर वही है? तुम कुछ और भी तो मिला के ला सकती हो ना? कुछ भी लिख दो डब्बे के बाद, क्या चक्कर है? करेक्ट। अपने से समझाया ना तुमने मुझे, अपने से स्टूपिड या इडियट या अपने जैसा इमैच्योर। क्या समझा है तुमने? देखो, अगर मुझे खाना खराब करना होता ना तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती जिससे मैं पकड़ी जाऊँ, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, ये मिक्स करने के लिए मुझे लक्ष्मी ने खुद कहा था। लक्ष्मी ने मुझे कहा था जब डिश ठंडी हो जाए तो मैं उसमें मिक्सचर डाल दूं। पूछो इससे, पूछो। और तुम चुप क्या खड़ी हो, बताओ इसको। हाँ आयुष, मैंने कहा था मलिश्का को। बस हैप्पी ना? सुन लिया? भरोसा करते हो ना इस पे, या ये भी झूठ बोल रही है मेरी तरह? बोलो। सबके सामने ह्यूमिलिएट किया है तुमने मुझे, कुछ भी बोलते चले गए। अब नाउ यू हैव टू से सॉरी टू मी। से सॉरी, अपोलोजाइज टू मी। सॉरी मैन, सामने सॉरी बोलो मुझे। सॉरी माय फुट। मलिश्का, What? शक है मुझे तुम पे? कुछ करते हुए देखा, तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, बोल दिया बिग डील। यस इट इज अ बिग डील। ठीक है, फाइन। नीचे जो 4 क्रिटिक्स आए ना, मैं उनके सामने जाके बोलूंगी कि आयुष आपके बारे में बुरा बोल रहा था, आपकी बुराई कर रहा था, आपकी मजाक उड़ा रहा था। फिर मैं भी बोल दूंगी मुझे शक था, मैंने बोल दिया, बिग डील। आयुष, भले ही गलत फहमी में ही हो, लेकिन गलती होती है ना। प्लीज सॉरी बोल दो, प्लीज। ओके, सॉरी। बेटर। भाभी, आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। सब कुछ ठीक है? हाँ सब ठीक है। और अब टाइम बहुत कम है, आप लोग क्यों रुक गए? चलिए फटाफट खत्म करते हैं, काम बहुत ज्यादा है। स्टूपिड। नो वरीज मलिश्का, लक्ष्मी भाभी ने बोला तो मैंने सॉरी बोल दिया। पर एक बात याद रखना, अगर तुमने कोई टुच्ची हरकत करी ना फिर से, तो सॉरी बोलने का मौका भी नहीं दूंगा। ये बात दिमाग में रखना अपने। आई एम वॉचिंग यू। वॉच मी। नो बेबी, मैं माइंड में वही रखती हूँ जो मेरे मतलब का होता है। Idiot. किससे बात कर रही थी? एक्सक्यूज मी, तुमसे मतलब? मैं किससे भी बात कर रही हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? हाँ है। अगर लक्ष्मी भाभी को प्रॉब्लम है तो मुझे प्रॉब्लम है। एक बात बताओ मलिश्का, कहीं किसी को बुला तो नहीं रही थी? What? Stupid आयुष, तुम्हें हो क्या गया? ये तुम मुझसे कैसे बात करने लगे हो आजकल?
अरे मैं मलिश्का हूँ, तुम्हारी दोस्त मलिश्का, जिसको तुम इतनी रिस्पेक्ट करते हो। इन्हें मैं तुम्हारी फैमिली हूँ मैं, इसलिए तुम्हारी सारी बदतमीजियां ना मैं झेलती आई। लेकिन आई एम टेलिंग यू आयुष, इसका फायदा मत उठाओ। और ये तुम जो भी एलिगेशन और ब्लेम लगाते हो ना मेरे ऊपर, ये सब सच नहीं है। मुझ पर शक करना बंद कर दो प्लीज। और अगर फिर भी इतनी कोई प्रॉब्लम है ना तो बोल दो, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। Oh, thank God. What? इतनी लेट सुनी पर सुन ली। थैंक यू। सुनो, अब इतना बड़ा फेवर कर रही हो तो कर ही दो यार। वो क्या है ना मलिश्का, मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा कहीं। वो फूड क्रिटिक्स भी आ गए हैं, उनके साथ बैठा हूँ पर दिमाग में यही चले आ रहा है कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे मलिश्का। श्योर इम्पॉसिबल आयुष, इम्पॉसिबल। एनीवे, तुम्हारी सब बेकार की बातों में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जा रही हूँ। अरे उधर कहाँ What? जा रही हो तो जाओ ना, ये इस तरफ एग्जिट। किचन की तरफ कहाँ जा रही हो? Listen आयुष, you let it be। मुझे नीलम आंटी ने यहाँ भेजा सब कुछ चेक करने के, सब कुछ सही है या नहीं सही है। सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है आंटी ने, ठीक है? इसलिए मैं बस ये चेक कर रही हूँ कि लक्ष्मी से कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। नहीं होगी। हो गई तो नहीं, लक्ष्मी भाभी से गलती से भी गलती नहीं हो सकती। और अगर किसी और की गलती की वजह से कुछ गड़बड़ हो भी गई ना तो लक्ष्मी भाभी फुल ऑन कैपेबल है उस गलती को सुधारने के लिए। सो यू जस्ट चिल एंड एग्जिट यहाँ से, राइट? फेयर इनफ। तो एक काम करते हैं, नीलम आंटी को कॉल करो और जो तुम मुझसे बोल रहे हो ना उन्हें भी यही चीज सेम टोन में बोलो, ठीक है? अगर वो मुझे फोन करके बोलेंगे कि मलिश्का तुम चली जाओ तो मैं चली जाऊंगी, ठीक है? लेट्स डू इट। कॉल करो। नीलम मामी का नाम लेकर फायदा उठा रही हो? कॉल हाँ करो ना कॉल। कूल। तुम्हें एक मौका और देता मलिश्का, सुधरने का नहीं, गलती करने का। क्योंकि तुम जब तक गलती नहीं करोगे तुम्हें पकड़ूंगा कैसे और तुम्हें एक्सपोज कैसे करूंगा मैं। सो गो ऑन, डू व्हाटएवर यू विश टू डू। व्हाट द हेल? मतलब अगर कोई और गलती करेगा, लक्ष्मी गलती करेगी, तुम उसका ब्लेम मुझ पर लगाओगे? नहीं होगी। सुना नहीं तुमने? लक्ष्मी भाभी से गलती से भी गलती नहीं हो सकती। क्लियर? फाइन, देन यू बी रेस्ट एश्योर्ड नाउ, मुझसे भी गलती से भी कोई गलती नहीं होगी और मैं यहाँ कुछ भी नहीं बिगाड़ूंगी। सो प्लीज, इसे जो तुम ब्लेम करते हो ना मुझे, ये सब सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। मैं ऐसी हूं ही नहीं। पर मैं तुम्हें क्या बोलूं, तुम तो अपना ब्रेन यूज ही नहीं करते हो, किसी और के दिमाग से चल रहे हो, है ना? तो कोई फायदा नहीं है बोलने का। एनीवे टाइम नहीं है मेरे पास, तुम जाके अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ। खुशबू भी लाजवाब है। लाजवाब क्या, बेमिसाल। और क्यों नहीं होगा, खाना बनाया मेरी बेमिसाल भाभी ने। ओ बाय द वे एवरीबॉडी, दिस इज मिसेस लक्ष्मी ऋषि ओबेरॉय। जी नमस्ते। मैंने बस कोशिश की है। आई होप आप सबको अच्छा लगे सारा खाना। कौन सा अच्छा लगे? आई एम श्योर। और या ओह नाइस। वाओ। I'll help. Thank you. इतनी सारी डिशेस। And you won't believe भाभी ने कितने कम टाइम में प्रिपेयर करा सारा खाना। तब तो स्टार्ट करने से पहले ही बधाई दे देते। आप लोग प्लीज पहले टेस्ट कर लीजिए सब और बताइए कैसा बना। श्योर। क्या बात है, तारीफें सुन के भूल रहे हो ना सब? नेवर माइंड, हो लो, जितना खुश होना है हो लो, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ रोना ही पड़ेगा। ठीक है ना? डिशेस रेडी है, मैं ये ले जाता हूँ। मिला दिया बेटे पाउडर खाने में। मैं सर्व कर देती हूँ। मतलब काम निकल गया तो पहचानने की भी नहीं। अब मीट मी माई सेल्फ बलविंदर सूद, काम हो गया तुम्हारा। नॉट बैड। अच्छा, किसी ने पहचाना तो नहीं तुम्हें? मैं देखा, उसने क्या नाम है उसका, पप्पू मुकेश ने देखा, पीट दिया साले को। तुम ना, ये काम ठीक से नहीं होता, तुम हमेशा गड़बड़ करते तो मैं क्या करूं, मेरे पीछे पीछे मेरे साड़ू की तरह घूम रहा था। तुम चिल्ला क्यों रहे हो, बेवकूफ हो गया? डोंट वरी, इसको मैं संभालती हूँ।
सही जोड़ी है अपनी। नहीं, मैं रावण तुम सूप न कहा, मतलब मैं बल्लू सूत तुम बल्ली सिंह। सही है, सही मारा। ए, चुप, शट अप, चुप बेवकूफ, निकलो यहाँ से। ऐसे कैसे निकल जाओ? पैसे दो मेरे। भिजवा दूंगी, अभी निकलो यहाँ से। ऑनलाइन दोगी क्या? निकल। अब तक तो प्लान सक्सेसफुल हो रहे। यस, शिट वो शेफ, वो मुकेश जिसने बलविंदर को देखा था, वो कहाँ गया? उसको पकड़ना पड़ेगा, वरना प्लान चौपट हो जाएगा। वो सबको बता देगा कि उसने एक आदमी को देखा था किचन में। फिर मेरा सारा गेम खराब हो जाएगा, सारा ब्लेम मुझ पे आ जाएगा, लक्ष्मी पर नहीं। फिर लक्ष्मी जीत जाएगी, फिर से जीत जाएगी। नो 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 नो, उस शेफ को ढूंढना ही पड़ेगा। तो जैसे आपने कहा था, आपके लिए इसी होटल में एक अरेंजमेंट कर दिया और बाकी सारे अरेंजमेंट के लिए आपसे डिस्कस करना बाकी है। स्ट्रेंज फीलिंग आ रही है। आई विश सब ठीक हो। लक्ष्मी से पूछता हूँ। नहीं, वो नर्वस हो जाएगी। आयुष को फोन करता हूँ। फोन क्यों नहीं ले रहा आयुष? भाग नहीं रहा हूँ मैं आयुष सर को बताने जा रहा हूँ। क्या बताने जा रहे हो? मैं सर को ये बताने जा रहा हूँ कि एक आदमी किचन में घुस गया था जिसने खाने में कुछ मिला दिया है। चीट, यू क्रॉक। कोई आइडिया भी नीचे क्या चल रहा है? डू यू हैव एनी आइडिया? नीचे सबको फूड पॉइजनिंग हो गई खाना खा के, सबको उल्टियां हो रही है। एंड आई एम श्योर ये काम ना तुम्हारा ही है, और तुम अपना नाम बचाने के लिए किसी और के ऊपर नाम लगा के ऐसे भाग रहे हो। नहीं मैम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सच बोल रहा हूँ, ट्रस्ट मी। ट्रस्ट करूँ? मैं तुम पे ट्रस्ट करूँ? ठीक है, कोई सबूत है तुम्हारे पास कि किसी और ने खाने में कुछ मिला? तो दिखाओ मुझे सबूत, दिखाओ दिखाओ। सबूत तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने उसको पकड़ लिया था। उसने मेरे सर पे कुछ मारा और मैं बेहोश हो गया। हाँ, सर पे मारा, बेहोश हो गया। क्या कहानी बनाई है, ग्रेट। अब ये कहानी ना जाके पुलिस को बताना, क्योंकि अब मैं पुलिस को फोन करी हूँ और फिर पुलिस के साथ ओवरऑल द पब्लिक सब तुम्हें पनिश करेंगे। नहीं मैम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ, भरोसा कीजिए मैम। भरोसा? चलो ठीक है, मैं मान भी लूँ। चलो ठीक है, मैं मान गई। फिर भी तुम नीचे जाके लोगों को कैसे मनाओगे? तुम जैसे ही जाके बोलोगे कि यहाँ पे कोई और था जिससे खाने में कुछ मिलाया, वो तुम पे ही शक करेंगे, लगा कि तुमने ही सब कुछ किया है। और फिर तुम, आई हैव नो आइडिया तुम्हारे साथ क्या होगा। तो मैं क्या करूँ मैम? प्लीज मैम, मेरे को बचा लीजिए मैम। मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकती? तुम क्रिमिनल, तुमने क्राइम किया इतना बड़ा, तुमने खाने में कुछ मिलाया, लोग उल्टियां कर रहे हैं तुम्हारा खाना खा के। आई एम टेलिंग यू, ये तुम पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लग सकता है, और एक नहीं मल्टीपल मर्डर का केस लगेगा तुम्हारे ऊपर। और अगर कोई मर गया ना तो तुम्हें तो फांसी हो जाएगी, तुम मर जाओगे। अब तुम अपना केस को सॉर्ट करो। मैं नहीं समझ पा रही, मैं हेल्प नहीं कर सकती तुम्हारी, बिल्कुल भी नहीं मैम, प्लीज मैम, ऐसा मत करिए मैम। मैम आप जो कहेंगे मैं करूंगा, प्लीज मैम, मुझे बचा लीजिए मैम, प्लीज। ऋषि ने भरोसा किया था मुझ पे, जिम्मेदारी दी थी मुझे, उसका नाम, भाजी की इज्जत, ओबरॉय परिवार की प्रतिष्ठा, सब कुछ दांव पर है भगवान जी। प्लीज प्लीज उस पर कोई आंच मत आने दीजिए। मेरे साथ जो हो जाए, बस मेरे परिवार पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। तो ये सब हो गया यार, पता नहीं कैसे मामा, अब कोई आइडिया नहीं है। व्हाट? ओके, तू एक काम कर, तू लक्ष्मी को लेके वहां से निकल, फौरन निकल, जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाना। मैं रितेश को वहां भेजता हूँ, वो सब संभाल लेगा। ये क्या बोल रहे हो मामा? यार यहाँ पर सब कुछ इतना क्योटिक हो गया मामा, सब लोग हॉस्पिटलाइज्ड है, हमारे गेस्ट, ये फूड क्रिटिक्स भी यहीं पर है, सब कुछ छोड़ के मैं कैसे? बेटा मैं छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, रितेश आएगा ना वहां, वो संभाल लेगा, बस तुम दोनों वहां से निकलो। बट क्यों मामा? क्योंकि अभी तुम एक्सपीरियंस नहीं हो ऐसी क्राइसिस हैंडल करने के लिए। मैंने कहा रितेश आएगा ना, वो संभाल लेगा, बस तुम लोग वहां से निकलो। और सुनो, शायद तुम्हारे निकलने से पहले प्रेस आ जाएगी वहां, उनसे कुछ मत कहना, बस इतना कहना कि छानबीन चल रही है। ओके, डू नॉट अटर अ सिंगल वर्ड, और जल्दी से निकलो, यहां आ जाओ तुम लोग दोनों। ओके ओके मामा। एक्सक्यूज मी,
भाभी हमें यहाँ से निकलना होगा फौरन, मामा ने घर बुलाया। आयुष, सब कुछ ऐसे छोड़ के थोड़ी ना जा सकते हैं, यहाँ भी तो संभालना पड़ेगा। आई नो भाभी, बट मामा ने घर बुलाया तो जाना पड़ेगा। और वो मयंक को यहाँ भेजे, मयंक हैंडल कर लेगा। उन्होंने बुलाया तो जाना पड़ेगा भाभी। अब चलो प्लीज आ जाओ। आयुष, क्या हुआ भाभी? ऐसे नहीं जा सकते। भाभी आप मेरी बात समझो, देखो मामा ने ये सारा बिजनेस बनाया है, ऐसी बहुत सिचुएशंस हैंडल करते हैं वो, उन्हें पता क्या करना है सिचुएशन में। और मयंक भी आ रहा है ना, वो हैंडल कर लेगा। अब प्लीज, उन्होंने बोला जल्दी आना, तो प्लीज चलते हैं। प्लीज भाभी, प्लीज आओ। आ जाओ। लेकिन क्या? और अगर खतरे की कोई बात है तो तुम इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? सर डॉक्टर कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको कैसे बताऊं? I mean, ऐसा कैसे हो सकता है? ओबरॉय रेडिएंट की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर्स? सर डॉक्टर्स कह रहे कि खाने में जहर मिलाया गया है, जिसे खाकर ही सबकी तबीयत बिगड़ी है। What? Impossible. खाने में जहर? एग्जैक्टली सर, जरूर खाने के कॉम्बिनेशन में ही कुछ इश्यू हुआ है, या फिर मसालों में भी कोई गड़बड़ हो सकती है। पर जो भी है, खाने की वजह से ही सबकी तबीयत बिगड़ी है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। खाने की जिम्मेदारी लक्ष्मी की थी और लक्ष्मी गलती कर ही नहीं सकती। पता नहीं सर, बट डॉक्टर का यही कहना है कि खाने में ही कुछ गड़बड़ है। Excuse me, sir. यस Sir, patient is very critical. Please come. जस्ट अ मिनट सर, मैं आपको बाद में अपडेट करता हूँ। हाँ, मुझे फोन करते रहना। यस सर। अरे ये क्या है? ये खाने में जहर क्या क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि खाने में जहर मिलाया हुआ था। गॉड, अगर कुछ हो गया तो ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है ना, पुलिस केस बन सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ। कुछ नहीं करिश्मा, कुछ नहीं, अब बहुत कुछ होगा, सब कुछ होगा हमारी फैमिली के साथ। और वजह सब जानते हैं, सब जानते हैं किसकी वजह से ओबरॉय फैमिली पर प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं। कोई माने या ना माने, पर हम मानते हैं लक्ष्मी अशुभ है हमारी फैमिली के लिए, हमारे खानदान के लिए। बहुत बड़ी जीत हासिल करके आई हो ना तुम। आज तो विक्ट्री डे है तुम्हारे लिए, विजय दिवस। आरती उतारे तुम्हारी। क्या हुआ लक्ष्मी? सेलिब्रेट नहीं करना? इतना महान काम किया है तुमने। हाँ, हमारा नाम डुबो दिया ना हमारा नाम। मैंने सब कुछ देख के ही किया था। मैंने खाना बनाया था, उसके बाद चेक भी किया था। सब कुछ पता नहीं कैसे हुआ। हाँ, वाओ, पता नहीं सब कैसे हो गया। कितनी इनोसेंट बन रही हो ना, जैसे कुछ पता ही नहीं है, बट एक्चुअली सही ही है। तुम तो बस नॉर्मली चलती रहती हो, तुम्हारे आजू बाजू सब गलत होता रहता है, मनहूस होता रहता है, तुम्हें पता ही नहीं चलता क्योंकि तुम अशुभ हो, मनहूस हो तुम। मामी, लक्ष्मी भाभी की कोई गलती नहीं है, वो गलत कर ही नहीं सकती है। सच्ची में हमें नहीं पता ये सब कैसे हो गया। हम वहीं पर थे, हमने सब चेक किया था, नहीं पता कैसे हो गया। मामा नहीं समझ आया है। आयुष, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हाँ, होगा। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपके पास तो मैजिक वॉन्ड है ना, वो जादुई छड़ी ऐसे घुमाएंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे, राइट? प्लीज। क्या प्लीज? हम सॉरी हम ऐसे बात करें आपसे, पर क्या करें, आप मजबूर करते हैं हमें, बहुत मजबूर करते हैं। हम नहीं चाहते ऐसे बात करना, पर आपको ना समझ में नहीं आ रहा है, ये कितनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, आप समझ ही नहीं पा रहे। आपको पता है, ओबरॉय खानदान का नाम, हमारी इज्जत, जो इतने सालों में हमने सब कमाया है ना, सब मिट्टी में मिलने वाला है। पर आप प्लीज ना, आप इसका साथ मत दीजिए, मत सपोर्ट कीजिए। इसने ना बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी। मामी, लक्ष्मी भाभी की कोई गलती नहीं है। चुप। हेलो मैम, मैं उदय बोल रहा हूँ, न्यूज रिपोर्टर जी। मैम सॉरी बॉदर करने के लिए। एक्चुअली अभी हॉस्पिटल आया था न्यूज कवर करने के लिए। आपके होटल में खाना खाने की वजह से कुछ गेस्ट और कुछ फूड क्रिटिक्स को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। हम श्योर कि एक हादसा ही होगा, बिकॉज होटल रेडिएंट इज अ वेरी प्रेस्टिजियस एंड यहाँ ऐसी गलती हो ही नहीं सकती। मैम बस आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर आपके पास थोड़ा सा कीमती टाइम आप हमें देंगे तो मैं आपका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करना चाहता हूँ। तो अगर जितने भी कंफ्यूजन है या फिर गलतफहमी है वो दूर हो सके। शट अप, जस्ट शट अप। तुम जानते हो हमें हम कौन बोल रहे हैं?
हम नीलम ओबरॉय बोल रहे हैं और तुम हमें धमकी दोगे? हमें बोलोगे इंटरव्यू के लिए? जी मैं वॉट जी, क्या कहा था तुमने हमसे? हमारे होटल की न्यूज कवर कर रहे हो और वहाँ जाके क्या कर रहे हो? हमारे होटल को बदनाम कर रहे हो। सबको जाके बता रहे हो कि हमारे होटल का खाना खा के लोगों को उल्टी हो गई, बीमार हो गए। वो तुम जैसे लोगों की धमकी देने के स्टाइल को हम अच्छे से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं क्या करोगे, कैसे हमें धमका के तुम हमारा इंटरव्यू लेना चाहते हो और क्या दिखाओगे सबको कि लुक, हमने ओबरॉयज का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया और इससे क्या मिलेगा? तुम्हें पैसे मिलेंगे, हमें बदनाम करना चाहते हो तुम। एक्सक्यूज मी मैम, मैं शट अप। हमारी बहू से गलती हुई है, कोई गुनाह नहीं हुआ है, इसलिए हमारी बहू को जरिया बना के ओबरॉय से खिलाफ कुछ प्लानिंग करने की कोशिश भी मत करना। और तुम जैसे 2 कौड़ी के रिपोर्टर्स को हम अच्छे से जानते हैं, कैसे कोई अमीर और प्रेस्टिजियस फैमिली देखी नहीं जहाँ उनसे कोई गलती हुई नहीं, पहुँच गए वहाँ अपने फायदे के लिए। या तो हमसे पैसे ऐड होगे या फिर अपनी पब्लिसिटी और रेटिंग तो बढ़ा ही लोगे। मैम आप ये क्या कह रही है? मैं तो आपकी हेल्प के लिए बस। तुम हेल्प करोगे हमारी? तुम 2 मिनट नहीं लगेंगे हमें तुम्हारा पूरा ऑफिस खरीदने में, समझे? खबरदार खबरदार, अगर ओबरॉय से खिलाफ कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश भी की तो नाउ जस्ट गेट लॉस्ट। और दोबारा हमें फोन करने की हिम्मत भी मत करना और हमारी बहू के पीछे भी मत पड़ना, समझे? वरना हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा, याद रखना ही। और अगर फिर भी हिम्मत करते हो तो करके दिखाओ हमारी बहू के खिलाफ कुछ भी, फिर बताते हैं हम तुम्हें। वाह, नॉट बैड मलिश्का, नॉट बैड। आज तो भाग्य सच में तुम्हारे ही साथ है। इतना बड़ा मौका मिला है तुम्हें लक्ष्मी के खिलाफ, इतना बड़ा, और मैंने उस मौके का पूरा फायदा उठाया। अब हर न्यूज़पेपर, हर न्यूज चैनल में सिर्फ लक्ष्मी लक्ष्मी होगी, वो भी एक गुनहगार की तरह। क्या था? मुझे इतना अच्छे से बात कर रहा था, पैसे का इतना घमंड। ठीक है, अब मुझे हिम्मत दिखानी पड़ेगी। मिसेस नीलम ओबरॉय, होटल ओबरॉय रेडिएंट में जो वाकया हुआ है वो इंसानियत खत्म कर देने वाला, दिल दहला देने वाला और दर्दनाक वारदात है। जी हाँ, वारदात, क्योंकि एक हादसा नहीं, एक साजिश है जिसकी छानबीन होना अभी बाकी है। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए लगता है कि लक्ष्मी ओबरॉय जिन्होंने ये खाना बनाया है उनकी वजह से इतने सारे लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं। कर, अब तू भी करिए सब यहाँ, बना दे खाना जहर। तुम ये क्या बात कर रही हो नेहा? तुम्हें पता है कि लक्ष्मी दी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। तो क्या जरूरत थी उसको होटल जाके खाना बनाने की? अरे रानी बन गई वो रानी, तो हर जगह नौकरानी की औकात क्यों दिखाती है? अगर मेरी शादी हो गई होती ना ऋषि के साथ, तब उसको बताती कि ऋषि की बीवी कैसी रहती है, लेकिन वो नौकरानी तो नौकरानी रहेगी। चुप, एकदम चुप। मैंने कहा ना बकवास मत करो दी के बारे में। और तुम जाके मेकअप लगाओ, सिर्फ वही अच्छा करती हो तुम। मुझे जो करना होगा वो मैं कर लूंगी, लेकिन तेरी लक्ष्मी दी वो वहाँ अंदर जाएगी जेल में, उसको सुना जाके ये सब। और मुझे मेकअप आता है क्योंकि मैं नौकरानी नहीं। चल अब निकल मेरे कमरे से, जा। होटल ओबरॉय रेडिएंट में जो वाकया हुआ है वो इंसानियत खत्म कर देने वाला, दिल दहला देने वाला और दर्दनाक वारदात है। जी हाँ, वारदात, क्योंकि एक हादसा नहीं, एक साजिश है जिसकी छानबीन होना अभी बाकी है। लेकिन मौजूदा हालात को लक्ष्मी फोन क्यों नहीं उठा रही है? एक बार फोन उठा के बता तो दे कि चल क्या रहा है वहां पे, फाइनली हुआ क्या है। इसलिए ही आई हो ना तुम इस घर में, यही कसम खा के आई हो ना, छीन लोगे इस घर की हंसी खुशी इज्जत नाम सब कुछ। पहले ही कम परेशानियां लेकर आई हो तुम इस घर में। इस बिजनेस पे भी अपनी नजर लगा रही हो। ऋषि फोन कर रहा है, पर अभी कैसे बात करूं? बाद में फोन कर लूंगी। क्या हो रहा है? कुछ पता भी तो नहीं चल रहा है, फोन ही नहीं उठा रही है। ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Just hope सब कुछ ठीक हो वहां पे। हमें ना समझ ही नहीं आता कि कैसे चल जाएगा। उसके होटल में इतने सारे स्टाफ हैं, इस घर में इतने सारे लोग हैं, और अब तो मीडिया भी यहाँ घुस आई है ना, तो पता चलता है तो चलने दो, सब बाद में पता चलेगा। तब तक बात बहुत बिगड़ चुकी होगी और लक्ष्मी के पास इस घर में रहने के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा और ऋषि के पास कोई रास्ता नहीं रहेगा लक्ष्मी को घर में रखने के लिए।
ओबरॉयज की धज्जियां उड़ती हैं तो उड़ने दो, मगर तुम किसी को कुछ नहीं बोलोगी, इसी में तुम्हारी भलाई है। श्योर राइट। हम यू नो व्हाट, आपको पता है हम दोनों कैसे हैं? वो एक तलवार होती है ना, जिसकी दोनों तरफ धार होती है, दो धारी तलवार। अगर कोई एक तरफ से बच गया ना तो दूसरी धार से कट ही जाता है। हम वही हैं। लेकिन मॉम, आपको पता है ना मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं ऐसी थी थोड़ी ना, मैं तो बहुत अच्छी थी, इन सबके साथ अच्छी थी, लक्ष्मी तक के साथ अच्छी थी, लेकिन सिचुएशन ने मुझे ऐसा बना दिया। अब मैं क्या करूँ? इन लोगों ने मुझे मजबूर किया ये सब करने के लिए। आई नो मलिश्का, अगर ये लोग लक्ष्मी को घर वापस नहीं लाते और ऋषि उसे अपनाता नहीं तो हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट डोंट वरी नाउ, अब तो तुम्हारे रास्ते का कांटा निकल गया है। अब तुम तैयारी शुरू करो अपनी और ऋषि की शादी की।